Hello students, now I am going to discuss about the region 2 empire. The early medieval period saw the emergence of many small kingdoms which were frequently in conflict with one another. जो अर्ली मेडिवल पीरियड है, जब हम अर्ली मेडिवल पीरियड की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अर्ली मेडिवल पीरियड में बहुत सी स्मॉल किंगडम्स थी जिनका इमरजेंस हो रहा था, जो उभर कर सामने आ रही थी। ये किंगडम्स, ये जो भी बादशाहतें थी, ये आपस में एक दूसरे के साथ इनके किसी न किसी तरह के कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहते थे। अमंग दीज रिकरिंग कॉन्फ्लिक्ट विच वॉज फॉर इंक्रीजिंग देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कॉन्फ्लिक्ट इज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल अमंग द पालाज, प्रथिहाराज एंड राष्ट्रकूटाज। इन किंगडम्स के बीच, इन जो भी किंगडम्स थी, इनके बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, जो भी इश्यूज़ रहते थे, वो इश्यूज़ डे बाय डे किसी न किसी बात को लेकर बढ़ते ही रहते थे। और ख़ासकर इनके जो इश्यूज़ होते थे वो होते थे रिलेटेड टू द इंक्रीमेंट ऑफ द एरिया। ये लोग अपने एरिया को, अपने वो एरिया वो जो इनके कंट्रोल में होता था, ये उसको कंटिन्यूसली बढ़ाना चाहते थे। और उसी एरिए को बढ़ाने की गरज से ये किंगडम्स आपस में लड़ती रहती थी। और जो किंगडम जी फतेह जिसको हासिल हो जाती थी, यानी कि जिस किंगडम को विजय प्राप्त हो जाती थी, वो किंगडम दूसरी किंगडम जो हार जाती थी उसके एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेती थी। तो जो वजह थी इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट थी, वो था इंक्रीमेंट ऑफ देयर एरियाज़। जब हम इन कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट है, वेल नोन कॉन्फ्लिक्ट है, वो कहलाता है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। और ये कॉन्फ्लिक्ट पालाज, प्रथिहाराज और राष्ट्रकूटाज के बीच में हुआ। ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जिसको ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल का नाम दिया। और ये कॉन्फ्लिक्ट 3 किंगडम्स के बीच हुआ, पालाज, प्रथिहाराज और राष्ट्रकूटाज। जब हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि साउथ इंडिया में चोलाज इमर्ज्ड एज अ पावरफुल रूलर्स। तो साउथ इंडिया में चोलाज की हुकूमत थी। दे एस्टैब्लिश ट्रेडिंग कॉन्टैक्ट्स विद द कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। चोलाज ने जो भी अपने ट्रेडिंग यानी व्यापारी संबंध थे, जो उनके ट्रेडिंग रिलेशनशिप थे, उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ बनाए थे। यानी कि जो चोलाज थे वो व्यापार कहाँ से करते थे? साउथ ईस्ट एशिया और चाइना। इन नॉर्थ इंडिया एंड द डेक्कन, नॉर्थ इंडिया और डेक्कन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर कायम था। यानी कि नॉर्थ इंडिया में मुग़ल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत कायम थी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया में अलग लोगों का हुकूमत थी, अलग एम्पायर कायम था, साउथ में अलग था। यानी कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग किंगडम्स अलग अलग नाम से थी और अलग अलग रूलर राज कर रहे थे। दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज। ये हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, द अर्ली मेडिवल पीरियड्स इन द इमरजेंस ऑफ द, जो अर्ली मेडिवल पीरियड है उसमें किन किन लोगों का इमरजेंस हुआ? पालाज, राष्ट्रकूटाज, चोलाज, ये ऑल ऑफ दीज। सेकंड है, पर्शियन व्हील इज़ रिलेटेड टू द, पर्शियन व्हील का किस में इस्तेमाल किया जाता था? ट्रेडिंग में, इरिगेशन में, कॉमर्स में या ट्रैवल में? इरिगेशन में। इस तरह आपका ये है द लेट मेडिवल पीरियड स्पेंस बिटवीन। नेक्स्ट है, अल-बिरूनी केम टू इंडिया विद, अल-बिरूनी हिंदुस्तान किसके साथ आया था? ये आपको आपकी मैचिंग्स हैं। तारीख़ अल हिंद, पृथ्वीराज रासू, सुरसागर, आईने अकबरी, पद्मावती, इनको मैच करना है आपको कॉलम बी से। और ये हैं आपके ट्रू फॉल्स। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, आपको ये बताना है सही है या गलत। इफ़ फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट, और अगर गलत है तो आपको उस स्टेटमेंट को सही भी करना है। बट आप ऐसा नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही करने हैं, फॉल्स स्टेटमेंट्स को करेक्ट करके नहीं लिखना। तो आपको सिर्फ क्या करना है? ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिखना है उसके आगे, अगर फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है, और अगर कोई फॉल्स स्टेटमेंट है तो उसको करेक्ट करके नहीं लिखना। दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज।
क्वेश्चन आंसर वगैरह हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।